आप कुछ भी नहीं है, आपकी संगति बहुत मायने रखती है, महत्व रखती है। इसलिए हमेशा उन लोगों के साथ रहो जो सफल हैं। जो स्वयं असफल हैं वो आपको कभी सफलता का मंत्र नहीं दे सकते। समझ रहे हैं? यदि सफलता का मंत्र उनके पास होता तो उस मंत्र से वो स्वयं ही सफल हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सफल लोगों की संगति करो, असफल लोगों के पास ज्यादा ना बैठा करो, वो तुम्हारा दिमाग चाट जाएंगे। उनके समय का तो वो सदुपयोग कर ना पाए, आपका भी समय नष्ट करेंगे। समझ रहे हैं? जितने आप लोग दोस्त बनाते हैं, दारू खोर शराब खोरों को दोस्त बना लेते हैं, ये दो कौड़ी के लोग हैं। ये स्वयं ना अपने परिवार को, अपने भविष्य को संवार पाए, ना आपको संवरने देंगे। एक बात और याद रखना, समाज में जो व्यक्ति स्वयं सक्सेस नहीं है वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम भी सक्सेस हो जाओ, क्योंकि वो उसके लगता है मैं जैसा हूं तुम भी वैसी रहो। इसलिए उन लोगों की संगति कभी ना करना जो कुसंगी है। उन लोगों की संगत करना जो अपने सही रास्ते पर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? संगति अपने से श्रेष्ठ की करनी चाहिए। इसलिए गुरु होता है, इसलिए गुरु होता है कि हम जितने ज्ञानी हैं, हमसे श्रेष्ठ ज्ञानी गुरु जी हैं, तो हम अपने आप को उनके चरणों में समर्पण कर देंगे तो उनके संस्कार हमारे चरित्र में उतर आएंगे, हमारे जीवन में आ जाएंगे। श्रेष्ठ के पास जाना चाहिए। दशरथ जी के पास जब कोई संकट आता तो वो किसके पास जाया करते थे? जोर से भैया बताओ। दशरथ जी के जीवन में जब कोई संकट आता था किसके पास जाते थे? नहीं पता? आप बताओ भैया, भैया आप बताओ, किनके पास जाते थे? गुरु वशिष्ठ जी के पास। दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ जी थे और वशिष्ठ जी को दूसरा ब्रह्मा कहा जाता है। वशिष्ठ जी इतने पावरफुल थे कि ब्रह्मा जी यदि छुट्टी पर चले जाएं तो पूरी नई सृष्टि करने की ताकत वशिष्ठ जी के अंदर, कोई सामान्य नहीं थे वशिष्ठ जी। ब्रह्मा वो नई सृष्टि कर सकते थे अलग से, इतने पावरफुल वशिष्ठ जी। जब दशरथ जी के जीवन में कोई संकट आता तुरंत दौड़कर गुरु जी की, क्योंकि वो दशरथ जी से श्रेष्ठ थे। हमेशा अपने से श्रेष्ठ की संगत करनी चाहिए, अपने से आगे वाले की, अपने से पीछे वाले की। वो आपको क्या सलाह देंगे? आपसे पीछे वाले, आपकी जितनी हैसियत है, सामान्य भाषा बोल दूं, आपकी जितनी औकात है, आप अपनी औकात से ज्यादा औकात वाले की संगत करना। उसकी औकात क्या है? आपको सलाह देने की, जो स्वयं अपनी औकात ना संवार सका। एक बूढ़े आदमी इस मोहल्ला से उस मोहल्ले में गए। अरे रामवीर है क्या? हाँ हाँ है। अरे यहाँ आओ। क्या? ओ डिब्बी में चूना खत्म हो गया, जरा भर दो। चूना। अब जो अपनी डिब्बियों में चूना भरवा रहे हैं तंबाकू खाने के लिए, ये किसी को सलाह देने बैठेंगे तो सोचो इनकी सलाहें कैसी होंगी। जिसको सलाह देंगे उसका सत्यानाश होके रहेगा। जिनको ये सलाह देंगे उनका नाश होगा, क्योंकि अपनी किडनी गुर्दे का तो खुद नाश कर रहे हैं तंबाकू खा के। अक्ल होती तो खुद ना संवार लेते। जो अपने शरीर का ख्याल ना कर पाया, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। शराब पीने वाले से कभी सलाह ना लेना, उसे जरा भी अक्ल होती तो शराब पीकर अपना शरीर क्यों बिगाड़ता। तंबाकू खाने, गुटखा खाने वाले जो किसी आदत से ग्रसित हैं, वो सही सलाह नहीं दी। वो बंधुआ मजदूर हैं, शराब के मजदूर, तंबाकू के मजदूर, सिगरेट के मजदूर। बंधुआ मजदूर जानते हैं? सिगरेट ना मिले इनको तो ये बेचैन हो जाते हैं, चाय ना मिले इनको बेचैन हो जाते हैं। चाय नहीं मिली तो आज का दिन खराब, सबसे लड़ रहे हैं, चाय नहीं मिली हमें तो मेरे लो, तंबाकू नहीं मिली, गुटखा नहीं मिला, मूड खराब हो गया। ये दो कौड़ी के लोग आपको क्या सलाह देंगे? क्यों जी? सही है। यदि आपका बाप ही क्यों ना हो और शराबी है, आपका बाप ही क्यों ना हो नशेड़ी है, ऐसे नशेड़ी बाप की सलाह नहीं लेना चाहिए, भले बाप है। सलाहकार श्रेष्ठ रखना। हमारा देश किससे चलता है? सलाह से। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके सलाहकार भी टॉप लेवल के। खूब पढ़ के जब जाते हैं वो उस पद पर, तब वो जाकर के मोदी जी को सलाह देते हैं कि देश के लिए ऐसा किया जा सकता है। सब लोग अपनी अपनी सलाह रखते हैं, फिर उस पर विचार होता है कि कौन सी ठीक है, तब जाके काम होता। अब मोदी जी किसी से भी सलाह लेने लग जाए, ऐसे नहीं। देश सलाह से चलता है।
अच्छे सलाहकार होंगे तो देश आगे गया, और बुरे सलाहकार हो गए बेड़ा गर्क कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। आपके जीवन में हमारी माताएं पड़ोसन से सलाह ले लेती हैं, इसलिए घर में आग लग जाती है। मेरी माँ बात बहुत समझदारी की है, समझ लो तो काम आएगी सारी जिंदगी, है ना। किसी से भी अपनी घर की बातें नहीं करनी चाहिए, किसी से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए, समझ रही हो मेरी माँ। पड़ोसन से सलाह लेने चले जो दिन भर तंबाकू भरी रहती है मुंह में, जो खुद अपनी बहू को 4 गालियां देती है, वो तुम्हें खुद कितनी अच्छी सलाह देगी। जो खुद अपनी सास की सेवा नहीं करती वो तुम्हें कितनी अच्छी सलाह देगी। जो खुद अपने पति की सेवा ना करे वो तुम्हें कितनी अच्छी सलाह देगी। जिसने स्वयं ने अपने बच्चों को सही संस्कार ना दिया हो वो माँ भला आपको कितनी अच्छी सलाह दे सकती है। सलाह होती उसके पास तो पहले अपने बच्चों को देती कि बेटा, आजकल कितने बच्चे गाली दे के बात करते हैं, रे ढे रे बे करके बात करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना है। जो माँ अपने बच्चे को संस्कार ना दे पाई, जो बाप अपने पुत्र को संस्कार ना दे पाया, शिक्षा ना दे पाया, सलाह ना दे पाया, आपको कितनी अच्छी देगा। इतिहास के पन्नों में कर्ण एक दोस्त है, मित्र है, फ्रेंड है। किसके? कर्ण किसके दोस्त हैं? दुर्योधन के। क्या एक नजरिए से देखा जाए तो कर्ण ने अपनी दोस्ती निभाई, परंतु क्या दोस्ती निभाने का की यही परिभाषा है कि आपका मित्र भरी सभा में किसी लड़की की, किसी औरत की साड़ी उतार रहा हो तो आप दोस्त हैं इसलिए उसका साथ देंगे? क्या यह दोस्ती सही है? बोलो। आपका दोस्त भरी सभा में किसी बहन बेटी के कपड़े उतारने लग जाए तो आप इसलिए साथ देंगे कि ये मेरा दोस्त है? कर्ण ने इसलिए साथ दिया कि दुर्योधन के एहसान बहुत सारे थे। एक बात बताऊं दोस्तों, मेरे भाइयों, जीवन में किसी का एहसान मत रखना अपने सिर पर। एहसान मत रखना। 2 रोटी कम खा लेना, नमक के साथ खा लेना, सूखी खा लेना, बासी रोटियां खा लेना, किसी के एहसानों तले मत दबना मेरे भाई। एक बार व्यक्ति एहसान करता है और सारी जिंदगी तुम्हें ताने मारता है कि हमने तुम्हारा उस वक्त में ऐसे साथ दिया था। मर जाना अच्छा है, किसी के एहसाने तले दब जाना अच्छा नहीं है, इसलिए एहसान ना रखना किसी का। नमक रोटी खा लेना, मुसीबत आए तो। मुसीबतें 4 दिन की होती हैं, एहसान सारी जिंदगी का होता है। बताओ क्या अच्छा है? मुसीबतें तो 4 दिन बाद चली जाएंगी, किसी की मुसीबतें नहीं टिकी ज्यादा दिन। मुसीबतें 4 दिन बाद चली जाएंगी, एहसान सारी जिंदगी रहेगा। हाँ या ना? या एहसान फिर वो करे जो ताने ना मारे। इसलिए मेरा ख्याल, मेरा भाव कहता है, ये दास अनिरुद्ध कहता है कि नमक रोटी खाना अच्छा है। इतिहास की बातें कर रहा हूं। दानवीर कर्ण ने दुर्योधन ने उस पर एक एहसान किया उन पर। बताओ कौन सा एहसान किया था? हाँ, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अंगराज कर्ण। एक छोटा सा राज दे दिया, क्योंकि इनके पास कोई राजगद्दी नहीं थी, तो ये राजाओं की लिस्ट में थे नहीं। तो इनका बड़ा अपमान होता था कि तुम तो राजाओं के बीच में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि राजाओं के बीच में तो राजा ही बैठ सकता है, तुम्हारी हैसियत क्या है? तब दुर्योधन ने मौके का फायदा लिया और अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया। तो राजा बना दिया, आपने मुझे राजगद्दी दे दी, अब आप गलत करें तो भी मुझे साथ देना पड़ा। तो क्या ऐसी राजगद्दी लेके आपने अच्छा कर लिया? आज कर्ण का नाम जानते तो हैं आप सब लोग, लेकिन कर्ण का वो आदर नहीं है जो आदर अर्जुन का है। बोलो हाँ या ना? हम सब लोग कर्ण को जानते हैं और कर्ण दानवीर हैं, उनका आदर सम्मान है। भगवान ने अपने हथेली में कर्ण का अंतिम संस्कार किया था। कर्ण बहुत भक्त थे, पर दोस्ती भगवान श्री कृष्ण ने मना किया था कि कर्ण तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ, क्योंकि तुम पांडवों के बड़े भाई हो। परंतु वो इसलिए नहीं आए क्योंकि एहसान तले दबे थे। समझ रही हो मेरी मां? किसी से भी कुछ भी मत ले लिया करो। आजकल के नेता आप लोगों को, हमारी माताओं को एक एक साड़ी बांट देते हैं, माताएं खुश हो जाती हैं, एक साड़ी में ही अपने आप को सौंप देती हैं। बताओ कहां कौन सी बटन दबा दें? एक एक साड़ी में 1-1 किलो का स्टील का बर्तन दे देते हैं। लो जनता बिक गई। ये एहसान ही तो है। नमक रोटी क्यों नहीं खा लेती? फटी साड़ी पहन लो मेरी माँ,
पर किसी की दी साड़ी क्यों पहनना? साड़ी पहनो तो पति जो लाए वो पहनो, बाप जो दे वो पहनो, बेटा माँ के लिए लाए वो पहनो। ऐरे गहरे नत्थु खैरे की साड़ी आप क्यों पहन के उसके एहसान तले दबती हो? वो गलत होगा तो भी आपको साथ देना पड़ेगा कि हमने उसका नमक खाया। इसलिए ईमानदारी की जिंदगी जिया करो और ईमानदारी की रोटियां खाना सीखो। किसी ने हमें, मैं कभी किसी का लाखों नहीं लेता, कोई मुझे व्यर्थ का दे, मैं पूछता हूं किस बात का है ये जो दे रहे हो? जितनी मेरी मेहनत है उतना मैं लेता हूं। यदि आप मुझे सड़क चलते कोई मुझे देता है कुछ, मैं पूछता हूं ये किस बात का दे रहे हैं आप? तब कोई कहता है कि मैं आपको सेवा के लिए दे रहा हूं, जो अन्य क्षेत्र में लगाइए, गौ सेवा में, तब ठीक है। पूछ लेता हूं कि किसके लिए है। आपने मुझे 100 रुपए दे दिए और बताया नहीं कि किस लिए, तो मुझे वो 100 रुपए फिर अच्छे नहीं लगते कि आपने तो कहा ही नहीं किसके लिए। आपको बताना पड़ेगा कि ये सेवा अन्य क्षेत्र के लिए है, ये माओ के लिए है, ये गाय के लिए, तब ठीक है कि वो 100 रुपये उसमें लगेगा। इसलिए मैं भी अपने जीवन को सात्विक जीवन जीने की कोशिश करता हूं, जितना हो सके जीता हूं। 1 रुपए व्यर्थ का लेने की कोशिश नहीं करता, जो है उसी में संतुष्ट हूं। मैंने आज तक कभी किसी से डिमांड नहीं की ये दो वो दो, ना। भगवान मांगता हूं, गोविंद से कह देता हूं, गोविंद व्यवस्था कर देते हैं। मेरी माँ 100 रुपए की 200 रुपए की साड़ी में ना बिक जाना। सही है ना? ऐसा होता है कि नहीं? लोग साड़ी वाड़ी देके आपको खरीद लेते हैं। शराबियों को तो 1 बोतल में आप खरीद सकते हैं। 2 कौड़ी का आदमी है जो पैसों में बिक जाए, वो कितनी कीमत होगी उसकी? इसलिए दोस्त हो तो श्याम सुंदर जैसी दोस्ती, जो सुदामा को गले लगाते हैं, भले उनके पास कुछ नहीं था, दोस्त हो सुदामा जैसा, कर्ण जैसा दोस्त ना हो। कर्ण यदि सच्चे दोस्त होते तो दुर्योधन से उस दिन कह देते, दुर्योधन मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुमने जो राज्य दिया है वापस ले लो, पर भरी सभा में तुम किसी का अपमान करोगे, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो शायद दुर्योधन सुधर जाता कि मेरा दोस्त गलत का संगी नहीं है, पर वो गलत का साथ देते रहे। इसलिए कर्ण का वो सम्मान नहीं है समाज में जो अर्जुन का है। बात समझ में आ गई? आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं, जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आइए इस कथा को पूरा सुनना है। हम मिलते हैं आपको कथा के अंत में, तब तक के लिए आपको कथा को पूरा सुनना है।